अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेंड्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वो असिस्टेंट बेसिक स्केल 16 का पेपर है, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने 2022 में कंडक्ट किया। तो बिला तखीर पहला क्वेश्चन है कि फ़र्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज हबीबुल्लाह खान। तो सेनेट के मतलब ये सवाल भी आ सकता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में जो है वो ये सेनेट वजूद में आया था। तो ये भी आपने याद रखना है। उससे पहले यानी कि सेनेट नहीं था। ग्वादर रिमेंड अंडर ओमान's रूल फॉर ईयर्स। तो 174 ईयर्स जो है वो ओमान की जो है वो मलकियत में ग्वादर रहा है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने ग्वादर जो है वो ओमान से ख़रीदा था। तो ये आपने याद रखना है कि ग्वादर पाकिस्तान ने किस से ख़रीदा था, तो ओमान से हमने ये ख़रीदा था। तो ग्वादर एक सी पोर्ट है। फैज़ अहमद फैज़ बॉर्न इन, तो ये सियालकोट में पैदा हुए। उर्दू के पुरअसर शुअरा में फैज़ अहमद फैज़ का शुमार होता है। चौथा सवाल है विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम लीथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 से जो लंग्स हैं, फेफड़े इंसान के नाकारा हो जाते हैं, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी। तो चेन्नई, जो कि अब मौजूदा इंडिया में है। चेन्नई के मतलब आपने ये भी याद रखना है कि चेन्नई का पुराना नाम जो है वो मद्रास था। यानी कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनी थी तो तब चेन्नई का नाम मद्रास था। ये आई थिंक के 1993 में आई थिंक चेंज हुआ है नाम। सनयासन पार्क एंड कैसा गार्डन इज़ इन वी सिटी ऑफ चाइना। तो ये मकाओ सिटी में है। अशगाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमानिस्तान। रशिया की जो ब्रोकन स्टेट्स में से एक तुर्कमानिस्तान भी है। और इन स्टेट्स के बारे में आपने ये याद रखना है कि इनका रकबा बहुत ज़्यादा, जबकि पॉपुलेशन बहुत कम है और एग्रीकल्चरल लैंड है। वो वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। पहला प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होना चाहिए कि वो लियाकत अली ख़ान थे, जिनका लक़ब कायदे मिल्लत था, जो कि जिनको रावलपिंडी में लियाकत बाग में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था, और उनको शहीद करने वाला एक पठान था। राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो कराक्रम रेंज में राकापोशी मौजूद है, ये पहाड़ का नाम है। नांगा पर्वत इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो नांगा पर्वत हिमालय में है। नांगा पर्वत का जो मीन है वो नेकड या नेकड माउंटेन इसको कहा जाता है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो है वो पहाड़ है। ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इसमें एक एरिया है जिसको बोटल नेक कहते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर माउंटेनियर जो हैं वो वहाँ से स्लिप होते हैं, गिरते हैं, और जो है वो मौत वाक़या होती है। बिग एप्पल जो है वो न्यूयॉर्क का निक नेम है। हु रोड भुट्टो के आखिरी 323 दिन। तो कर्नल रफ़ीउद्दीन ने ये किताब लिखी थी, जो जेल में वक़्त गुजरा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, आखिरी 323 दिन उसके ऊपर। तो डेफिशिएंसी ऑफ डैश काज अनीमिया। आयरन की जो कमी है वो अनीमिया काज करती है, जिसमें एक्चुअली क्या होता क्या है कि ब्लड की कमी होती है। वॉज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इजाला विराकौन है। हु वाज यूएन जनरल असम्बली प्रेसिडेंट इन 1962 टू 1963। तो सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है वो यूएन के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट थे, और इनका ताल्लुक़ आई थिंक पाकिस्तान से है, ज़फ़रुल्लाह खान। विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नाटो। तो नॉर्थ मैकेडोनिया जो है वो लेटेस्ट इसका मेंबर बना है। और नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है। और ये यूरोप की 31 स्टेट्स और अमेरिका का एक फ़ौजी इत्तेहाद है, जिससे वो अपना डिफेंस को उन्होंने मजबूत किया हुआ है। द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का मसला है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज एट सरफेस टेम्परेचर इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, और एवरेज
जो है वो हर 50 साल बाद ज़मीन का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ रहा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, ये अफ़गान और मरहट्टों के दरमियान हुई थी। अफ़गानियों का जो सरदार था अहमद शाह अब्दाली था और मरहट्टों का सदाशिव राव भाव था। और ये आई थिंक 1765 में हुई है। हाँ, तो इस तरह ये 3 जो है वो बैटल हुई थी। पानीपत में 3 जंगें हुई हैं। पहली 1526 में हुई है, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुगलिया सल्तनत का फाउंडर था, बानी था, और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई है। दूसरी जो है वह 1556 में हुई है, जो कि हीमो बकाल और आदिल शाह के दरमियान हुई। और तीसरी ये जंग है जो कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के दरमियान हुई। तो ये तीनों के बारे में सवाल आता है। विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मुसलमानों की तर्जमानी कायद-ए-आज़म ने की थी। विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $94.04 मिलियन इन वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एट द डोर स्टेप ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये ग्वादर गैस पोर्ट लिमिटेड ने जो है वो ये प्रोग्राम का मंसूबे का आगाज़ किया था। नमूनिया इस काज बाय विच बैक्टीरिया, तो कोकाई बैक्टीरिया जो नमूनिया काज करता है। हांस सीडल फाउंडेशन ऑफर्स पाकिस्तानी स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि CSC चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, वो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स समेत तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है अपने मुल्क में BS, MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए। What is the name of an amphitheater like hollow that forms at the head of a glacier? ग्लेशियर के ऊपर जो एम्फीथिएटर लाइक या सुई की तरह का जो सुराख बनता है उसको हम किर्क कहते हैं। द टर्म ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान 5 years। बोस्निया साइंस डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट, महाजरीन को की वापसी के लिए नवंबर 2020 में जो है वो मादा हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1970। 1970 में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्शन हुए। तो उससे पहले 1965 में सदारती रेफरेंडम हुआ था, जिसमें अयूब खां और फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें फ़ातिमा जिन्ना जो है वो हार गई थी या उनको हरवा दिया गया था। हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च? फ़खर माम। अब ये चेंज हो गए होंगे क्योंकि जो है वो ये बात हो रही है 2022 की। तो ये PTI के मिनिस्टर थे, तो अब आई थिंक PMLN का और कोई होगा। PM इमरान खान लॉन्च डैश मोबाइल ऐप ऑन जनवरी 6, 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़। तो ज़िंदगी ऐप में जो है वो जो है ये लॉन्च की थी ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। विच मेटालिक एलिमेंट टेम्परेचर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो ये मरकरी है। आपने याद रखना है ये मरकरी यूज़ होता है हमारे थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मरकरी और ब्रोमीन दो जो है वो लिक्विड एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। स्टेथोस्कोप जो है वो रेने लिनेंस ने जो है वो ईजाद की थी, जो कि डॉक्टर्स ने पहनी होती है हमारे जो है वो पेशेंट्स के सीने पे लगा के चेक करते हैं हार्ट बीट को। वैन पाकिस्तान बिल्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो नवंबर 1972 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर, ठीक है। नेशनल बर्ड इज़ चकोर पैटर्ज, ये भी याद रखना है। वो बाद फर्स्ट टू मैयर दार रातोसेंस ने पहली दफ़ा ज़मीन का कुतर या ज़मीन को मैयर किया। पेरिस एग्रीमेंट एंड द अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार को इसने ख़त्म किया था। ज़ीरो जो है वो ब्रह्म गुप्ता ने इन्वेंट की थी, जिसका ताल्लुक बरसगीर से सब कॉन्टिनेंट इंडिया से था, ठीक है। विच कंट्री ज्वाइन सार्क? तो अफ़गानिस्तान ने जो है वो याद की थे। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, आपने याद रखना है। ज़िया मोहिउद्दीन एक बहुत बड़े TV के एक्टर थे, शोबस की बहुत बड़ी शख्सियत थी। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन अफ्रीका। मोजेब डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये यूनाइटेड स्टेट में है। पाक चाइना के दरमियान बॉर्डर का जो मामला था वो 1963 में हल हुआ था। तो माउंट बैटन प्लान वाज आल्सो नोन एज 3 जून प्लान, ये 3 जून का जो है वो प्लान था। तो माउंट बैटन प्लान को हम 3 जून का प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्लान के तहत जो है वो हुई थी पार्टीशन हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए थे।
द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ बोथ ए एंड बी, क्या करते हैं, दो मुल्कों के दरमियान झगड़ों को जो है वो सॉल्व करते हैं और क्रिमिनल्स के एक्सचेंज वगैरह इस अदालत के तहत होते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक इज़ इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना काम है स्टेट बैंक का। सब मरीन ऑपरेट्स अर्शमिदस प्रिंसिपल, आपने याद रखना है, जो सब मरीन्स हैं वो अर्शमिदस के असूल के ऊपर काम करती हैं। विच गैस इज़ 80 टाइम्स मोर पोटेंट दैन कार्बन डाइऑक्साइड, वो मीथेन है, पोटेंट पावरफुल के लिए भी यूज़ होता है। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड इन पेरिस में ये है। लाहौर रेजोल्यूशन को हिंदू प्रेस ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो कहना शुरू कर दिया मजाकिया तौर पे, तो फिर मुस्लिम लीग ने भी जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन से चेंज करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही कहना शुरू कर दिया। 49 क्वेश्चन है कि बेरूत किसका कैपिटल है, वो लेबनान का है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर की कैपेसिटी 969 मेगा पावर है। चूज़ द एंटोनिम ऑफ वेग, वेग का जो उलट है मुतजाद है वो क्लियर है। टू बैक आउट मीन्स टू रीट्रीट। व्हेन इन रोम डू एज द डू रोमन्स, तो इसके लिए उर्दू में कहावत है, जैसा देश वैसा भेस। चेंज वॉइस, डैनियल इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, हमने इसकी वॉइस चेंज करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आना है, तो हम इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय डैनियल। टू निप इन द बड मीन्स टू प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो ये आई थिंक अलॉन्ग के नीचे होना चाहिए था अंडरलाइन, तो ये एक प्रपोजिशन है। चूज़ द करेक्ट एनालॉजी, टॉक को स्टैमर और वॉक को स्टैगर। वॉक, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे बाय आएगा। चूज़ अ सिनोनियम, हम मानी, ब्रिंग अप का मतलब होता है बड़ा करना, रेज इसका यूज़ होगा। चेंज द नरेशन, एमिली सेड आई मे लीव टुमारो, तो इसको एमिली सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे है, ये हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है, ठीक है। 61 क्वेश्चन है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज इन दिस सेंटेंस, ही विजिटेड 3 कंट्रीज, तो इसके आगे सेमी कॉलन आएगा, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम सेमी कॉलन लगा के आगे एक्सप्लेन करते हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर समवन टू ऑफर हर ग्लैमरस वेल पेड एंड अनडैमेजिंग जॉब, बट आई थिंक ही इज़ क्राइंग फॉर मून। क्राइंग फॉर मून का मतलब है कि एक इम्पॉसिबल, नामुमकिन जो है वो ख्वाहिश करना। चूज़ द करेक्ट वन, शी इन्वाइटेड आई एंड माई सिस्टर, ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट वन, नीचे बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर। नजमा इज़ इन हॉस्पिटल, शी हैज़ बीन इल फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, ठीक है, जिस पे हम ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं। MS ऑफिस इज़ अ हॉरिजेंटल मार्केट। यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट सेल वैल्यू व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये एक्सेल के मतलब जो है वो सवाल है कि सेल वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, तो प्रेजेंटेशन के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हमें पता है मार्केटिंग में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट को यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ टू कन्वर्ट वर्ड इनटू PDF टू प्रिंट करने के लिए। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, इसका इस तरह से भी सवाल आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो भी चार्ल्स बैबेज है। वी कैन रिमूव हाइड बिफोर ऑफ अ शेप बाय सेलेक्टिंग नो आउटलाइन, ठीक है, तो नो आउटलाइन करके हम रिमूव और हाइड कर सकते हैं शेप को। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 73 से लेके क्वेश्चन नंबर 81 तक जो है वो मैथ का पोर्शन है, जो कि आपको अलग से इसको सॉल्व करके लेक्चर उसके ऊपर होंगे, यहाँ पे वो इस तरह नहीं समझाया जाएगा। 82 क्वेश्चन है, हु एडवाइड मुस्लिम एफर्ट्स फॉर सेव अहादीस, तो AJ स्प्रिंगर ने, मुस्लिम मुहद्दिसीन ने जो अहादीस को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अहादीस को सेव करने के लिए जो मुहद्दिसीन ने कोशिशें की हैं उसको सराहा। आपको याद होना चाहिए कि इमाम इस्माइल बिन मोहम्मद, जिसको इमाम बुखारी भी कहते हैं, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, उन्होंने तकरीबन 6 लाख अहादीस जो हैं वो
कलेक्ट की, सफ़र करके एक एक हदीस को हासिल करने के लिए उन्होंने जो है वो सैकड़ों मील सफ़र किया, और फिर उन 6 जो है वो लाख अहादीस में से उन्होंने तकरीबन 7,000 अहादीस सिर्फ जो है वो वेरीफाई करके बुखारी शरीफ के अंदर लिखी हैं। बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड उसको सरिया कहते हैं। जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करें उसको गज़वा कहते हैं। तकरीबन 27 या 30 टोटल गज़वात हैं। विच बुक रोड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह, तो नहजुल बलागा जो है वो बुक है जो हज़रत अली ने लिखी है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है, पहला किबला है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको, ठीक है, विजिट किया। वैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कैप्चर्ड यरूशलेम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 638 ईस्वी में जो है वो हज़रत उमर ने जो है वो यरूशलेम को फ़तह किया। और आपको याद होना चाहिए कि 632 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में वफ़ात हुई। विच आयत ऑफ द होली कुरान इज़ लॉन्गेस्ट इन सूरत अल बकरा, तो आयत नंबर 282 कुरान जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो आयत है कुरान पाक की। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि सूरत बकरा जो है वो कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है, जो कि तकरीबन 2.5 पारों पे मुश्तमिल है। विच सूरह इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ अल कुरान, तो सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। और दूसरा MCQ आपने ये भी याद रखना है कि सूरत रहमान को अरूसुल कुरान या ब्राइड ऑफ कुरान कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात का नसाब पूछा गया, तो ये सारे हैं। किसी के पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इसके बराबर पैसे हों तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। विच कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड इन द स्क्राइब ऑफ रेवलेशन, तो ये सारे साहबी थे जिनको वही लिखने के लिए, इनको हम कातबी वही कहते हैं। तो ये आल ऑफ दीद है। तेरे आज़ाद बंदों की ये ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये इस शेर में सनत तज़ाद कितनी बार आई है, तो 3 बार आई है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फ़ायदा इसका मतलब होता है। कभी इसका मतलब भी पूछ लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोहरा फ़ायदा। दबस्तान दहली के किस शायर ने दरबारी शायरी ना की, दरबारी शायरी का मतलब होता है कि बादशाह के दरबार से वजीफ़ा लेना और बादशाह के लिए शेर कहना। तो मोमन ने दरबारी शायरी नहीं की, इसका पूरा नाम मोमन खां मोमन है। तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, शिबली नुमानी। अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी है। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में है। मारिया बहुत ज़हीन तलबा, इसमें ज़हीन तलबा क्या है, ये मरकब तौसीफ़ी है, इसमें वसफ़ यानी कि खूबी बयान हुई है। आनंदी किसका अफसाना है, ग़ुलाम अब्बास का है। इस्तारा के लोग भी मानी उधार लेना, इसमें हम किसी चीज़ के लिए या किसी शख्स के लिए कोई मानी उधार लेते हैं, मतलब उसकी उस खसूसियत की बुनियाद पे हम उसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। दिन रात साल ग्रामर की रूह से कहलाते हैं, तो इन सारों में जो है वो ज़माने का ज़िक्र है, टाइम का ज़िक्र है, तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा होगा। तो इट्स वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप्स दैट यू विल गेट better understanding from that and will prepare for the test which will be held today at 8 p.m. Thank you very much. Jazakumullah khairan kaseer.